पिछले महीने सीरिया में हुए अपने तख्ता पलट के बाद सीधे रूस भागे पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को अब जहर देकर मारने की कोशिश की खबर आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक असद को जहर दिया गया है, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई है। साथ ही इस बात की आशंका भी जताई जा रही है कि रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके ताल्लुक खराब होने के बाद ही बशर अल असद पर जहर के जरिए जानलेवा हमला किया गया है। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि असद को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी, खांसी और दम घुटने लगा। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी से मदद मांगी, जिन्होंने तुरंत अस्पताल को फोन किया। दूसरी ओर उनकी तबीयत की खबर जब व्लादिमीर पुतिन के ऑफिस यानी क्रेमलिन पहुंची, तो क्रेमलिन ने आदेश जारी किया कि उनके इलाज के सभी इंतजाम उनके घर पर ही किए जाएं। उनके इलाज के लिए मेडिकल टीम को उनके अपार्टमेंट में ही भेजा गया और फिर उनका इलाज किया गया। फिलहाल डॉक्टर्स की टीम उन पर अपनी निगरानी रख रही है। बताया जा रहा है कि अब बशर अल असद की हालत में सुधार है और वो अब स्थिर है। हालांकि डॉक्टर्स ने जांच के लिए जब उनके सैंपल लिए थे, तब उनको पता चला कि उनको जहर दिया गया था। अब सवाल ये उठता है कि असद को आखिर किसने जहर दिया। मेडिकल टीम के समय पर पहुंच जाने के बाद सोमवार तक असद की हालत स्थिर हो गई। असद की जांच रिपोर्ट्स में सामने आया कि उनके शरीर में जहर था। ये जहर कहां से आया, किसके जरिए दिया गया, इस बात की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। सीरिया या मॉस्को की ओर से भी अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि कौन असद को मारने की कोशिश कर रहा था, किसने उनको जहर दिया, इस बात की जांच पुतिन के करीबी निकोलाई पेट्रुशेव की निगरानी में की जा रही है। असद की जान लेने की कोशिश एक ऐसे समय में की गई है जब मीडिया में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनके रिश्ते खराब होने की खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी ओर सत्ता से बेदखल होकर रूस में पनाह लेने वाले असद की निजी जिंदगी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनका अपनी पत्नी अस्मा अल असद के साथ विवाद चल रहा है और खबरें तो यहाँ तक हैं कि उनकी पत्नी तलाक की अर्जी तक दाखिल कर चुकी हैं और वापस अपने घर लंदन लौटना चाहती हैं। असद की सत्ता से हटने के बाद ही ये पारिवारिक विवाद शुरू हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी पत्नी अस्मा ब्रिटेन की नागरिक हैं और वो ब्रिटेन लौटना चाहती हैं, लेकिन पासपोर्ट की समस्या के कारण वो जा नहीं पा रही। अस्मा का जन्म लंदन में ही हुआ था और फिलहाल वो असद के साथ मॉस्को में रह रही हैं। पिछले 5 दशक से भी ज्यादा वक्त से सीरिया पर असद परिवार का शासन था, जिसे विद्रोहियों ने उखाड़ फेंका। 10 साल से भी ज्यादा वक्त से सीरिया में गृह युद्ध चल रहा था, लेकिन साल 2024 का आखिरी महीना इसका निर्णायक साबित हुआ। विद्रोहियों की सेना ने कुछ ही दिनों में राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बाहर निकाल दिया और राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। असद को अपने परिवार समेत अफरा तफरी के भीतर रूस में जाकर शरण लेनी पड़ी। मौजूदा वक्त में इस्लामी संगठन हयात तहरीर अल शाम यानी HTS की अगुवाई में एक विद्रोही गठबंधन दमिश्क पर कब्जा जमाए बैठा है और वहां पर नई सरकार बनाने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।